8 हमने पढ़ा। पिछले हफ्ते हमारे अध्ययन में हमने विचार किया था इस प्रकार स्टेफनोस का मृत्यु होते हैं, उनको मार डालते हैं और उस प्रकार मसीही जगत का पहला शहीद को हम स्टेफनोस में देखते हैं। 8वां अध्याय से लेकर प्रेरितों की किताब का बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट पे आप आते हैं। लूका का जो हिस्टोरियन है, लूका का पहली सदी के कलीसिया का इतिहास लिखा है, उसने ये जो पहले के 8 पदों में खास तौर से बताते हैं कि स्टेफनोस का मृत्यु के द्वारा क्या परिणाम निकला। पिछले हफ्ते मैंने सूचना दिया था, लेकिन उसको हम अभी थोड़ा सा गहराई से विचार करके जल्दी से बंद करें। 3-4 मुख्य घटनाएं घटी, मतलब ये जो स्टेफनोस का मृत्यु, उसके ऊपर हमला किया, उसको मार डाला, उसको मार डालने के पश्चात कई प्रकार के कार्य वहां होते हैं। मैं फिर से पढ़ता हूं। इस प्रकार उसके मार डाले जाने में शाऊल भी सहमत था। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर घोर अत्याचार आरंभ हुआ। At that time, a great persecution arose against the church, which was at Jerusalem. तो पहली बात ये होता है कि स्टेफनोस को मार डालने की वजह से यहूदियों को लगता है उनका हिम्मत बढ़ गया, उनको उत्साह आया। क्या उत्साह आया? मसीह लोगों को सताने के लिए उनका हिम्मत बढ़ गया, उनके अंदर उत्साह आया और वो बहुत सताना शुरू किया। वहां जो शब्द इस्तेमाल किया है, घोर अत्याचार आरंभ हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को पहले ही कह चुका है। यूहन्ना का सुसमाचार में फॉर एग्जाम्पल उसका 15वां अध्याय में यीशु मसीह ने कहा किस प्रकार यीशु मसीह को सताया, उसी प्रकार आपको भी सताएंगे। मैं वो वचन पढ़ूंगा जल्दी। यूहन्ना 15 का 19वां पद में इस प्रकार पढ़ते हैं, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम करता, परंतु इसलिए कि तुम संसार के नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हें संसार में से सुनकर निकाल लिया है, इसलिए संसार तुमसे घृणा करता है। वो वचन जो मैंने तुमसे कहा स्मरण करो, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं है। यदि उन्होंने मुझे सताया तो वे तुम्हें भी सताएंगे। चैप्टर 16 का 2 देखिए, वे तुम्हें आराधनालयों से निकाल देंगे, परंतु वो समय आ रहा है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा समझेगा कि परमेश्वर की सेवा कर रहा है। तो ये जो यहूदी लोग जिस प्रकार स्टेफनोस को मार डाला, उनका मन में हिम्मत बढ़ गया। उनको विचार आया उनका धर्म का प्रेम करते हुए उनका जो विश्वास को संभालने के लिए ऐसा करना जरूरी है। वो उनका धार्मिक सेवकाई है, उनका परमेश्वर के प्रति भय और भक्ति का चिन्ह है। मेरे से किसी ने यह सवाल किया था बीच में कि पिलातुस यीशु मसीह का क्रूसिफिक्शन, यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाने के संदर्भ में ये बात हम देखता है कि यहूदियों को किसी को मार डालने का अधिकार नहीं है, फिर किस प्रकार स्टेफनोस को मार डाला? किसी ने सवाल किया था। तो वो सवाल का जवाब भी अभी बोलना अच्छा रहेगा, क्योंकि जिसने सवाल किया मेरे सामने बैठा है, उसको स्वागत भी करते हैं, मुस्कुराते भी हैं। ठीक है, तो वो ऐसा है कि हम लोग यीशु मसीह का क्रूसिफिक्शन देखेगा तो पता चलेगा पिलातुस का जो कार्य है, पिलातुस एक डरपोक था, यहूदियों से डरता था। एक्चुअली रोमन सरकार के अंडर में है पिलातुस,
पिलातुस और रोमन सरकार के बीच में गड़बड़ियां था, इसलिए वो उनका पोजीशन जाएगा सोचकर, वो जाएगा सोचकर उसने यहूदी लोगों का इच्छा के अनुसार यीशु मसीह को दे दिया। यीशु मसीह का क्रूसिफिक्शन में हम वो सब जानते हैं। पिलातुस डरते हुए उसने बहुत चालाकी से हाथ धोया, यहूदियों के हाथों में समर्पण किया यीशु मसीह। तो यहूदियों को रोमी शासन के अधीन में रहने वाले यहूदी लोगों को किसी को भी मार डालने का अधिकार नहीं है, वो रोमन सरकार के पास है। इसलिए वो यीशु मसीह को रोमी सरकार के पास लेकर आया। लेकिन अभी क्या होते हैं, यीशु मसीह का मृत्यु के बाद यहूदियों का हिम्मत बढ़ गया और पिलातुस हार गए और कमजोर हो गए। पिलातुस को यहूदियों के सामने ना खल नहीं सकता, उनको मना नहीं कर सकता, उतना भी नहीं। वो यरूशलेम में हमेशा रहते नहीं, वो सिसरिया रहते हैं, दूर रहते हैं। तो ये 2-3 वजह से, मतलब यहूदियों के सामने पिलातुस को डर है, पिलातुस का पोजीशन उसको खोएगा ये विचार है, यहूदी उसके खिलाफ खड़ा रहेगा तो रोमन सरकार उसको हटाएगा उनका पोजीशन से। ये सारी बातों के वजह से यहूदियों को वो रोक नहीं पाया। तो यहूदी लोग इसलिए स्टेफनोस को जैसा मार डालते हैं वो इलीगली किया है, वो नियम के खिलाफ किया है, नियम के अनुसार नहीं किया। वो नियम के अनुसार यीशु मसीह स्टेफनोस को मार डालने का अधिकार उसके पास नहीं है। वो इलीगली नियम के विरुद्ध में स्टेफनोस को मार डाला। लेकिन वो लोग बहुत होशियारी से किया कि नॉर्मल तरीके में यहूदी लोगों के बीच में पुराने जमाने में गुनहगार को जैसा पत्थर मार के मार डालते वैसा नहीं माना। वो पढ़ने से हमें मालूम पड़ता है, क्योंकि हमने देखा, क्या देखा हमने कि जैसा पत्थर मारते हैं उस समय स्टेफनोस प्रार्थना करते हैं, घुटने टेकते हैं। ये सब इसलिए हुआ कि उसको खुला जगह में खड़ा करके लोग उसको एक एक करके पत्थर मार रहे थे। यहूदियों का परंपरा के अनुसार ऊंचे जगह से गुनहगार को नीचे गिराते हैं और नीचे गिरने के समय वो मर गया नहीं है तो पहला विटनेस जो है वो बड़ा एक पत्थर उसके सिर पर डालते हैं। तो भी नहीं मरा है तो दूसरा विटनेस गवाह जो है वो और एक पत्थर डालेगा, ऐसा उसको मार डालते। लेकिन स्टेफनोस के संबंध में ऐसा नहीं हुआ कि खुला जगह में खड़ा करा के उसको पत्थर मारा, एक एक पत्थर मार के उसके बीच में वो घुटना टेके प्रार्थना किया उनको प्रभु क्षमा करने के लिए। तो इस प्रकार हुआ वो, लेकिन इलीगली किया, नियम के अनुसार नहीं किया। तो मेरा कहने का मतलब, बहुत बड़ा परसिक्यूशन स्टेफनोस को मार डालने के वजह से यहूदियों के बीच में ऐसा एक विचार आया कि अभी हम मसीह लोगों को समाप्त कर सकते हैं, सता सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। अभी वहां एक बात पढ़ते हैं, वर्स 2 पढ़ते समय दूसरा पद को देखिए। फिर कुछ भक्तों ने स्टेफनोस को दफनाया, उसके लिए बड़ा विलाप किया। ये भक्त कौन है? ये भक्त यहूदी लोग, विश्वासी लोग नहीं, होने का संभावना नहीं है, बराबर लिखा नहीं है। लेकिन भक्त शब्द से हमें समझ सकते हैं कि वो कलीसिया के बारे में या मसीह विश्वासी के बारे में लिखा है, यहूदियों के बारे में। यहूदियों के बीच में जो परमेश्वर का भाई मानते हैं, परमेश्वर को डरते हैं, मैं शायद स्टेफनोस के साथ एक ही मंदिर में, सिनेगोग में, आराधनालय में वो जाते थे। वे उनका दोस्त होगा, वे उनका प्यार करता होगा। उनके ऊपर आया हुआ बहुत बड़ा दुख को देखकर वे रोया। वे उनको एक सही ढंग का दफन किया। विश्वासी लोग उसको दफन भी देने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि वो उतना पीड़ा, उतना अत्याचार कलीसिया के विरोध में हुआ। ये बात को हम पढ़ता है। 3 पद में पढ़ते हैं शाऊल का योगदान उसमें क्या है। देखो 3 पद को देखो। परंतु शाऊल घर घर जाकर कलीसिया को उजाड़ने
और स्त्री पुरुषों को घसीट घसीट कर बंद गृहों में डालने लगे। शाऊल घर घर जाकर, उसका ऊपर हमने देखा, शाऊल, ये जो लोग पत्थर मारते थे, शाऊल उसका कपड़ा संभालता था। शाऊल ने भी सहमत किया था। शाऊल के बारे में हम लोग अन्य जगह में पढ़ते हैं, अभी जाने का जरूरत नहीं। वो यरूशलेम में गमालियल के स्कूल में वो जो पुराना नियम का गहरा अध्ययन किया है, पुराने नियम के संबंध में, यहूदियों का धर्म के संबंध में बहुत बड़ा अध्ययन किया हुआ एक यहूदी जूइश स्कॉलर है शाऊल। और शाऊल ये सोचा उनका जिम्मेदारी है इसको, इन मसीह विश्वासियों को, यीशु मसीह के चेलों को समाप्त करना वो उनका जिम्मेदारी है सोचकर वो क्या किया, बहुत बड़े अगर जो शब्द इस्तेमाल किया है 3 पद को फिर से देखिए, परंतु शाऊल घर घर जाकर कलीसिया को उजाड़ने, वो जो शब्द ध्यान देना, उजाड़ने शब्द, उसका जो इंग्लिश भाषा में as for Saul he made havoc of the church, havoc को जो शब्द इस्तेमाल किया है हिंदी भाषा में उजाड़ने, एक क्या बोल सकते हैं, वाइल्ड एनिमल। वाइल्ड एनिमल मतलब जो जंगली मतलब जंगली जानवर जो है, जंगली जानवर जब एक छोटा जानवर को पकड़ते हैं, आप देखा होगा जंगली जानवर छोटा जानवर को अपना खाने के लिए पकड़ते हैं, कैसा खाएगा उसको, आप देखा होगा शायद। और जंगली जानवर किस प्रकार खेती में आते हैं, खेती का नुकसान करते हैं, आप देखा। अभी हमारे जगह में जहां हम रहते थे एक समय में, हमारे जमीन के ऊपर मतलब वो जंगल था, वन था, बोलेगा तो फॉरेस्ट था, वहां से सुअर उतर के आते हैं, जो जंगली सुअर, वो उतर के आएगा तो हमारे जो खेती है वो इतना सत्यानाश करते हैं, वो खराब करेगा, नाश कर देगा, सत्यानाश करेगा, तोड़ेगा, फोड़ेगा, सब कुछ खराब कर देता है, चाहे वो एनिमल को खाने के लिए हो या जो फल खाने के लिए हो, कुछ भी हो। जंगली जानवर किस प्रकार अपना खाने का चीज या अपना दुश्मन को समाप्त करते हैं, वैसा मन के साथ, वैसा विचार के साथ शाऊल क्या करता था, शाऊल कलीसिया को सताता था, तोड़ता था, सत्यानाश कर रहा था, घर घर में घुसकर लोगों को खींच के पकड़ के लेके जाता। केवल यरूशलेम में नहीं, ये अन्य जगह में हम पढ़ता है, दूर दूर शहरों में यहूदियों का, नेताओं का जो इजाजत लेटर के साथ, जो लेटर के साथ जाकर उनको पकड़कर वो लेके आता था। वास्तव में शाऊल अपना जो पत्रिकाओं में इस बात को कहता है, मैं इस प्रकार करता था। 2-3 वचन में, एक वचन में पढ़ूंगा कम से कम, पहला तिमोथी पहला अध्याय उसका 13वां पद में पौलुस ने एक्चुअली उनका कहानी में, गवाही में 2-3 बार ये कहा है, क्या कहा है, मैंने इस प्रकार कलीसिया को सताया। अभी देखो ये क्या बोलता है, पहला तिमोथी उसका पहला अध्याय का 13वां पद में इस प्रकार लिखा है कि यद्यपि मैं पहले निंदा करने वाला, सताने वाला तथा घोर अंधेर करने वाला व्यक्ति था, फिर भी मुझ पर दया की गई, क्योंकि मैंने सब अविश्वास की दशा में नासमझी से किया और हमारे प्रभु का अनुग्रह बहुत आयत से हुआ। 15 पद, ये एक विश्वसनीय, हर प्रकार से ग्रहण योग्य बात है कि मसीह यीशु संसार में पापियों का उद्धार करने आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। पौलुस या शाऊल हमेशा ये विचार उसके मन में था, कलीसिया को उसने सताया, प्रभु के लोगों को मार डाला, शायद स्टेफानोस का
वो शब्द उसके मन में होगा, प्रभु जी को क्षमा करें। स्टेफनोस का फेस जो 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 स्वर्गदूत के समान चमक रहा था, वो भी उनका मन में हमेशा आता होगा। लेकिन ये विचार कैसा भी हो, जिंदगी भर के लिए शाऊल के मन में था कि उसने बहुत बड़ा अत्याचार कलीसिया के खिलाफ किया, इसलिए मैं प्रभु का दास और प्रभु का एक विश्वासी बनने के लिए बिल्कुल मुझे योग्यता नहीं है। पहली कुरिन्थियों की पुस्तक में भी ऐसा एक वचन है, पहली कुरिन्थी 15वां अध्याय का 9वां पद में, मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ, जो प्रेरित कहलाने का योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। तो शाऊल ने बहुत सताया, और ये जो सताने का जो कार्य है वो बहुत उत्साह से किया, बहुत कठिन तरीके से किया, बहुत क्रूर तरीके से, बहुत क्या बोल सकते हैं, बहुत क्रूरता के साथ वो किया। लेकिन परमेश्वर ने बाद में उसको बचाया। वो कहानी बाद में आप पढ़ेंगे, लेकिन जिंदगी भर के उसका मन में ये फीलिंग्स था, मैंने प्रभु के लोगों को सताया, कलीसिया को सताया। तो इस प्रकार हम देखता है स्टेफनोस का मृत्यु के द्वारा या मृत्यु के परिणाम के रूप में ग्रेट परसिक्यूशन, बहुत बड़ा अत्याचार या सताव कलीसिया के खिलाफ हम देखते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम देखता है पहला पद में और एक बात देखता है। अब फिर से देखिए पहला पद, उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर घोर अत्याचार हुआ, आरंभ हुआ। प्रेरितों को छोड़ वे सब यहूदिया और समरिया के समस्त प्रदेशों में तितर बितर हो गए। मतलब और परिणाम, दूसरा परिणाम ये है, विश्वासी लोग सब तितर बितर हो गए। हम ऐसा कह सकते हैं, द ग्रेट स्कैटरिंग, ग्रेट मूवमेंट ऑफ द पीपल। बहुत बड़ा अत्याचार होने के वजह से कलीसिया के उधर लूका लिखता है, प्रेरितों को छोड़कर समस्त, प्रेरितों को छोड़कर सब। उसका मतलब ये नहीं है कि प्रेरितों को छोड़कर यरूशलेम के सारे विश्वासी लोग गया, ऐसा उसका मतलब नहीं है। क्योंकि आगे हम पढ़ेगा तो पता चलेगा यरूशलेम का कलीसिया वहां ही था। यरूशलेम में प्रेरित लोगों के साथ साथ बहुत सारे विश्वासी लोग वहां रुक गए, तो भी बहुत सारे विश्वासी लोग तितर पितर हो गया। कौन तितर पितर हो गया होगा? हम अंदाज कर सकते हैं, स्टेफनोस जैसा यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदी विश्वासी। अब समझ में आया? हमने पहले इस बात को बताया था 6 अध्याय का शुरुआत में, यरूशलेम के विश्वासियों में ट्रेडिशनल इब्रानी यहूदी विश्वासी, यहूदियों में से आया हुआ विश्वास। यरूशलेम में और एक तरीके के यहूदी है जिसको हेलेनिस्ट कहते हैं, ये यूनानी भाषा बोलने वाले हैं। वे बाहर गांव से वापस यरूशलेम में आकर रहने वाले यहूदी, वे उनका भाषा है ग्रीक, यूनानी भाषा का है। स्टेफनोस भी ऐसा एक व्यक्ति लिखता है, इन यहूदियों का ज्यादा अटैक उस प्रकार के यहूदी विश्वासी के ऊपर हुआ जो यूनानी भाषा बोलने वाले, जो ग्रीक भाषा बोलने वाले। तो वे तितर पितर हो गए। शायद पहले वो कौन सा भी देश में रहते थे वहां वापस गया, या तितर पितर हो गए। बहुत सारे लोग तितर पितर हो गया, लेकिन प्रेरित लोग वहां ही वो रुक गया। इस बात को भी हम देखता है। उसका परिणाम क्या है? उसका परिणाम वर्ष 4 में देखिए, 4 पद में, जो तितर बितर हुए थे घूम घूम कर वचन प्रचार करने लगे। जो तितर बितर हुए, तो ये जो ग्रेट स्कैटरिंग के परिणाम क्या है? ये जो विश्वासी लोग यरूशलेम से तितर बितर होने के वजह से परिणाम क्या निकला? परिणाम निकला
घूम घूम कर वचन का प्रचार करने लगे। वहां जो वचन का प्रचार लिखा है इंग्लिश भाषा में ऐसा है, therefore those who were scattered went everywhere preaching the word। इंग्लिश भाषा में preaching है, हिंदी भाषा में वचन का प्रचार करने लगे। लेकिन अब यूनानी भाषा पढ़ेगा तो वहां का शब्द एक्चुअली अनाउंसिंग द गुड न्यूज, अनाउंसिंग द गुड न्यूज है। ये जो विश्वासी लोग तितर बितर हो गया, वे क्या करते हुए गया, क्या करते गया। आप देखो मैं एक वचन और पढ़ूंगा, 11वां अध्याय का 19 पद को देखिए। 11 अध्याय का 19 पद, 11 अध्याय का 19 में लिखा है, अतः लोग उस क्लेश के कारण जो स्तेफनोस के संबंध में आरंभ हुआ था तितर बितर हो गए थे। वे चलते चलते फिनीके, साइप्रस और अंत्योकिया पहुंचे तथा यहूदियों को छोड़ किसी और को वचन नहीं सुनाते थे। ये लोग क्या किया, जिधर किधर भी गया उनके मुंह में एक संदेश था, एक सुसमाचार वो बोलता था। ये बातें बोलते बोलते वो गया, क्या बोलते बोल के गया, यीशु मसीह का सुसमाचार, गुड न्यूज वो बोलते हुए वो गया। ये इस प्रकार हम देखते हैं एक बहुत बड़ा, क्या बोल सकते हैं, प्रीचिंग। प्रीचिंग बोलेगा तो परमेश्वर का वचन, सुसमाचार ज्यादा फैलना शुरू किया। मैं आगे का वचन भी पढ़ता हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा। 5वां पद को देखो, और फिलिप्पुस शमरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। फिलिप्पुस कहाँ गया प्रचार करने को? फिलिप्पुस शमरिया गया। अभी मन में रखना कि स्तेफनोस और फिलिप्पुस और दोनों उन 7 सेवकों में से 2 हैं। सेवक मतलब 6 अध्याय में हमने देखा किस प्रकार यरूशलेम के कलीसिया में 7 सेवकों को चुना। उन 7 सेवकों का आवश्यकता क्या है, उनका जिम्मेदारी क्या है, मेस की सेवा करने की। मैंने किधर भी सुना, किसी ने कहा ये जो स्तेफनोस को, फिलिप्पुस को मेस की सेवा के लिए खड़ा किया था, लेकिन वो छोड़कर वो प्रचार करने को गया। प्रभु ने जो काम दिया वो नहीं किया, जो काम नहीं दिया वो काम किया, इसीलिए देखो स्तेफनोस को खत्म किया। वो गलत विचार है। एक बात ये है, मेस की सेवा 6 अध्याय में जो है वो रोटी तोड़ने की बात नहीं है, वो गरीबों को, विधवाओं को भोजन खिलाने का काम है, सर्व करने की बात है, उनका सेवा करने का काम है। लेकिन हम समझ सकते हैं स्तेफनोस और फिलिप्पुस उस सेवागाई में वफादार रहा, उस सेवागाई में वफादार रहा तो परमेश्वर ने और भी ज्यादा, मतलब और भी बाहर, और भी बड़ा दरवाजा उनके लिए, और बड़ा अवसर खोल कर दिया कि वहां जाकर वो सेवा कर पाए, और बड़ा और ऊंचे श्रेणी का सेवा कर पाए, जो सुसमाचार सुनाने का। स्तेफनोस को प्रभु ने इस्तेमाल किया और हम फिलिप्पुस को भी इस प्रकार प्रभु इस्तेमाल करते हैं। फिलिप्पुस सुसमाचार सुनाते गया। कहाँ गया फिलिप्पुस सुसमाचार सुनाने को? सामरिया में गया। हम सामरिया के बारे में पढ़ते हैं, ये छोटी सी बात नहीं। सामरिया में प्रचार करने के लिए वास्तव में क्या है, प्रभु ने बोला था, है ना? कहाँ बोला था? सामरिया की कहानी आप जानते हैं। सामरिया के बारे में बहुत कुछ पढ़ते हैं पुराने नियम में। हजारों सालों से उनका समरी लोगों का यहूदियों के बीच में झगड़ा था, हेट्रेड था, एनिमोसिटी था, दुश्मनी था। वो दुश्मनी का कारण क्या है? समरिया लोगों के बारे में हम समझ सकते हैं, आपको कहानी मालूम होगा। जब सुलेमान के बाद
इस्राएल दो टुकड़ा बनते हैं, सदर्न किंगडम, नॉर्थन किंगडम। नॉर्थन किंगडम का हेडक्वार्टर के रूप में हम देखते हैं सामरिया को देखता है नॉर्थन किंगडम। और बाद में नॉर्थन किंगडम मतलब उत्तर का जो राज्य है उसको असीरिया कब्जा करके लेकर गया। असीरिया जब कब्जा कर लेकर गया, जैसा हमेशा करता वैसा, जो दुष्ट मतलब जो अलग देश के लोग कब्जा करते समय यहाँ के लोगों को वहां लेकर गया, वहां के लोगों को यहाँ लेकर आया। अब समझ में आया। तो समरिया में असीरियन लोग आए। असीरियन लोग जब आया उसके बारे में उधर आकर रहने लगे। और उधर उसके बारे में मैं एक वचन पढ़ूंगा, दूसरा राजाओं का पुस्तक में उनके बारे में ऐसा एक वचन है, ऐसा एक सूचना देता है। दूसरा राजा 17वां अध्याय का 33 में ये बात को हम पढ़ता है, पढ़ूंगा आपके लिए। 2 किंग चैप्टर 17 वर्स 33। वे यहोवा का भय मानते थे, परंतु जिन जातियों के बीच से वे निर्वासित करके लाए गए थे उनकी विधियों के अनुसार अपने अपने देवताओं की उपासना भी करते थे। तो स्वाभाविक रूप में असीरिया से वहां के लोगों को इस्राएल में लेकर आए। तो वो लोग क्या किया, वहां के लोगों के यहूदियों के बीच में रहता है, आए आपस में शादी की और यहूदियों का भी परंपरा ये ले लिया। लेकिन यहूदियों का भी ईश्वर यहोवा का पूजा करने लगे, लेकिन उनका जो देश का भी पूजा करना शुरू किया। और इस प्रकार एक मिक्सड लोग हैं। क्या बोलेगा मिक्सड मतलब? यहूदी और समरी, अन्य जाति, सबका एक मिक्सचर है समरी के लोग। आपको याद होगा जब इसरा का पुस्तक का 4 अध्याय में इस बात को पढ़ता है, इसरा के पुस्तक का 4 अध्याय में हम पढ़ते हैं, जब इसरा के समय में यहूदी लोग, सदर्न किंगडम का लोग या यहूदा के लोग बाबिलोन से वापस आए, बाबिलोन के बंधुआई से वापस आए, वापस आकर यरूशलेम का मंदिर का पुनर्निर्माण करते हैं, रिपेयरिंग करते हैं। और उस रिपेयरिंग करते समय इस शमरी के लोग जाकर बोला, हम भी आपके साथ मिलेंगे, हम मिलकर मंदिर को बनाएंगे। तो वहां ऐसा क्या बोला, हमारे साथ कोई संबंध आपका नहीं है, हम अपना मंदिर बनाए। और कहानी ऐसा जाते हैं कि उसके बाद इनके बीच में झगड़ा या दुश्मनी और बढ़ गया। वे अपने लिए एक अलग एक मंदिर बनाया, कहाँ? गरिज़ीम पहाड़ पर। इसलिए यीशु मसीह का समय हम पढ़ता है, वो जो स्त्री बोलता है, तुम लोग यहाँ आराधना करते हैं, हम लोग वहां आराधना करते हैं। तो इस प्रकार सालों से, सदियों से उनके बीच में दुश्मनी था। उस दुश्मनी के बीच में यीशु मसीह ने क्या किया, आपको मालूम है कहानी, यूहन्ना का सुसमाचार और उसका 4 अध्याय में शमरिया में जाते हैं, शमरी स्त्री से मिलते हैं, शमरी लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं। और यीशु मसीह ने आदेश भी दिया था। क्या आदेश दिया? पहला अध्याय प्रेरितों की किताब उसका पहला अध्याय का 8वां पद में प्रभु यीशु ने आदेश दिया था कि तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा आओगे तो यरूशलेम, सारे यहूदिया और सामरिया में, यहाँ तक कि पृथ्वी की चोर तक तुम मेरी साक्षी होगी। ये प्रभु का आदेश था। तो यरूशलेम में सुनाना, यरूशलेम में सुसमाचार सुनाने के बाद यहूदिया देश में और किधर है, सामरिया में, और पृथ्वी के चोर तक, मतलब पृथ्वी के दूर दूर तक सुसमाचार पहुंचाना चाहिए। लेकिन कलीसिया, यरूशलेम का कलीसिया और प्रेरित लोग वो नहीं किया। तो परमेश्वर ने क्या दिया? क्या अद्भुत तरीके से 8वां अध्याय का वो जो सताव, परसिक्यूशन आता है, उसके लिए कारण के रूप में चैप्टर 7 का मार्टरडम, स्टेफानोस का मृत्यु हम देखता है। इसका परिणाम स्वरूप में प्रभु के वचन के अनुसार फिलिपुस ने उस जिम्मेदारी को ले लिया। क्या जिम्मेदारी को? शमरिया में जाकर वचन सुनाए। चाहे शमरी यहूदियों के बीच में संबंध नहीं है तो भी
उस बुरा मतलब उस अयोग्य देश में, अयोग्य लोगों के बीच में शमरिया में जाकर फिलिप्पुस हिम्मत के साथ प्रचार किया। फिलिप्पुस के बारे में ही आगे हम पढ़ता है, नया नियम में एक ही इवेंजलिस्ट के बारे में लिखा है। इवेंजलिस्ट नाम या सुवार्थिक के रूप में एक ही व्यक्ति है, वो फिलिप्पुस है। ये फिलिप्पुस एक साधारण आदमी था, एक सेवक था, एक साधारण विश्वासी था, जिसको प्रभु ने सेवकाई के लिए अलग किया। तो ये हम देखता है, यहाँ में एक बहुत बड़ा एक सच्चाई निकलते हैं। स्टेफानोस का मृत्यु का परिणाम स्वरूप में ग्रेट परसिक्यूशन, ग्रेट स्कैटरिंग एंड ग्रेट प्रीचिंग। देखिए, कई बार हमारे जीवन में व्यक्तिगत रूप में, कलीसिया के रूप में हम जो परिस्थिति का सामना करते हैं, हमें नहीं मालूम पड़ेगा प्रभु का योजना क्या है। हमें दर्द होगा, वेदना होगा, उलझन होगा, कंफ्यूजन होगा, हमें समझ में नहीं आएगा। बहुत ही क्या बोलेगा, हमें मन में निराशा भी ला सकता है। लेकिन ये जो परमेश्वर का वचन हमें समझाते हैं क्या है, प्रभु सब कुछ सही प्रकार करते हैं, अपनी इच्छा अनुसार करते हैं। प्रभु अपने नाम की महिमा के लिए, कलीसिया के उन्नति के लिए, प्रभु की सेवकाई का उन्नति के लिए, विश्वासियों का भलाई के लिए करते हैं। ये हम फिर से यहाँ से समझ में आता है। ठीक है, एक बात और देखें, हम बंद करेंगे तो उसका परिणाम देखिए क्या लिखा है। तो इनका प्रचार के बारे में और भी कई बातें लिखा है, वो पूरा वर्णन करने की आवश्यकता नहीं। 6 पद को देखिए, सॉरी 5 उसे पढ़ूंगा। फिलिप्पुस समरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार किया, यीशु मसीह को प्रस्तुत किया, यीशु मसीह के बारे में कहा। वर्स 6, जब लोगों ने फिलिप्पुस की बातें सुनी और उन चिन्हों को देखा जिन्हें वो दिखा रहा था, तो उन्होंने एक चित्त होकर उसकी बातों पर ध्यान दिया। वर्स 7, क्योंकि बहुत लोगों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल रही थी, तथा अनेक जो लकवे के मारे लंगड़े थे चंगे किए जा रहे थे। यहाँ 2-3 सवाल आपके मन में शायद आ सकता है। ये सवाल है तो पूछ सकता है, लेकिन अभी पूछने का सुविधा नहीं है। लेकिन मैं आपसे पूछूंगा, थोड़ा सा विचार कीजिएगा। वो विचार इसलिए करना है कि फिलिप्पुस का सेवकाई में एक बात देखता है, उन चिन्ह देखा, मतलब फिलिप्पुस ने कई चिन्हों को दिखाया। फिलिप्पुस की सेवकाई में बहुत सारे लोग चंगाई पाए। फिलिप्पुस की सेवकाई में बहुत सारे दुष्टात्माओं से पकड़ा हुआ लोगों का दुष्टात्मा चले गया। मैं आपसे पूछता हूं, ये दुष्टात्मा कैसा चले गया? क्या फिलिप्पुस ने भगाया? कौन भगाया दुष्टात्मा? फिर से मैं पढ़ूंगा, देखेंगे इंग्लिश में कैसा लिखा है। And the multitude with one accord heeded the things spoken by Philip, hearing and seeing the miracles which he did. For unclean spirits, crying with a loud voice, came out of many who were possessed, and many who were paralyzed and lame were healed. तो फिलिप्पुस की सेवकाई में एक इंटरेस्टिंग बात देखता है। फिलिप्पुस की समरिया के सेवकाई के बीच में कई लोगों का चंगाई हो गया। उन चंगाई कई चिन्ह हो गया, कई आश्चर्य कर्म देखना शुरू किया, और कई लोग जो भूत या दुष्ट आत्मा से पकड़ा गया था, वो उनका दुष्टात्मा चले गया। मेरा सवाल ये है, वो दुष्टात्मा कैसे चले गया? क्यों भाग गए? आप सब जवाब बोलेगा तो मैं सुन नहीं पाएगा, इसलिए जवाब देने का जरूरत नहीं, सोच लीजिए। आज भी आप देखते हैं कुछ लोगों को दुष्ट आत्मा को क्या बोलता है, रिब्यूक करते हैं, भगाता है।
क्या एक विश्वासी दुष्ट आत्मा को भगा सकता है क्या? क्या आप खड़े होकर हे दुष्ट आत्मा भाग बोल सकता है क्या? इसके ऊपर आप विचार कीजिए। ज्यादा वर्णन नहीं करता, आप यूदा के पुस्तक पढ़ेगा तो और अन्य पुस्तक पढ़ेगा तो हम बढ़ते हैं। इवन हम उधर पढ़ते ना यहूदी सॉरी क्या है, मूसा का डेड बॉडी के लिए जब दुष्ट एंजल डिमांड किया, तो वहां वो घटना को याद दिलाकर यहूदा के पुस्तक में लिखता है, स्वर्गदूत भी दुष्ट आत्मा को के साथ जो बातचीत करते हैं बहुत सही ढंग से करता है। तो हमें दुष्ट आत्माओं को डांटने का, दुष्ट आत्माओं को भगाने का आवश्यकता भी नहीं, वो जिम्मेदारी दिया भी नहीं, ऐसा किधर भी नहीं पड़ता है। लेकिन दुष्ट आत्मा कैसे भागे? दुष्ट आत्मा कैसे भागे? दुष्ट आत्मा इसलिए भागे, यीशु मसीह को प्रस्तुत किया, यीशु मसीह को प्रस्तुत किया। फिलिपुस का जो आत्मिक शक्ति, फिलिपुस का जो आत्मिक सेवकाई, फिलिपुस जिस तरीके से मसीह यीशु को प्रस्तुत किया, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में, भरपूरी में, सामर्थ्य में काम किया, वो देखकर वो स्वयं डर गए, वो देखकर वो स्वयं डर गए और वो आगे ऐसा पढ़ सकते हैं। हम लोग इब्रानी के पत्र में पढ़ते हैं, पहली सदी में प्रेरितों के समय में जो सुसमाचार को क्या करने के लिए, मजबूत करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए परमेश्वर ने ऐसा वरदान कईयों को दिया, लेकिन ऐसा वरदान आज नहीं है। आज देखता नहीं, कई वरदान होता। मैं पढ़ूंगा वो वचन, इब्रानी की पत्री 2 अध्याय का 3-4 पदों में पढ़ते हैं, तो हम ऐसे महान उद्धार की उपेक्षा करके कैसे बच सकेंगे? इसका वर्णन सर्वप्रथम प्रभु द्वारा किया गया और उसकी पुष्टि सुनने वालों ने हमारे लिए की। परमेश्वर ने भी चिन्हों, चमत्कारों और विभिन्न प्रकार के आश्चर्य कर्मों तथा अपनी इच्छा के अनुसार पवित्र आत्मा के वरदानों के द्वारा इसकी साक्षी दी। तो चमत्कार कार्य पहली सदी में होते थे, आश्चर्य कर्म होते थे, सुसमाचार की साक्षी देने की, कंफर्म करने के लिए। लेकिन आज ऐसी बातें हम देखते हैं। लेकिन जरूर आज भी परमेश्वर चंका करते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। आज भी हम बीमार हैं, बीमारों के लिए प्रार्थना करना है, चंगाई के लिए प्रार्थना करना है, तो वो कर सकते हैं, ये विश्वास के साथ करना। लेकिन पहले जब जमाने के समान का आश्चर्य कर्म चिन्ह आज नहीं दिखता है। तो पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग समरिया में फिलिपुस की सेवकाई के द्वारा विश्वास किया। तो स्टेफनोस का मृत्यु के परिणाम स्वरूप बहुत बड़ा एक अत्याचार देखता है, बहुत बड़ा तितर बितर हो जाना देखता है, बहुत बड़ा प्रचार को हम देखता है जो विश्वासी लोग साधारण रूप में किया नहीं, करने से वो पीछे बैठा। प्रभु ने वो करवाया अद्भुत तरीके से। तितर बितर होने के वजह से सुसमाचार फैल गई और फिलिपुस भी शमरिया में जाकर प्रचार किया, बहुत सारे लोग विश्वास किया। उसका परिणाम क्या है? 8वां पद में पढ़ते हैं, और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया, ग्रेट जॉय, बड़ा आनंद छा गया। मैं ज्यादा वर्णन करने की जरूरत, जहाँ कहीं भी सुसमाचार पहुंचते हैं, यहाँ कहीं भी लोग सचमुच में विश्वास करते हैं, वो क्या करता है? वो आनंद पाता है। उनके अंदर सचमुच में जो विश्वास करने वाले एक स्वर्गीय बड़ा आनंद का भागीदार बनते हैं। 8वां अध्याय में ही हम देखता है किस प्रकार
हो जाने, आनंद, विश्वास किया, उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, आनंदित होकर चलेगी। 16वां अध्याय पढ़ते हैं, जेल पूरा परिवार के साथ विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, आनंदित होगी। सच्चे मसीह विश्वास और मसीही जीवन आनंद का जीवन। तो कुल मिलाकर हम यहाँ देखता है, ये जो 8वां अध्याय का 8 पदों में लूक का जो हिस्टोरियन सूचना दे रहा है किस प्रकार कलीसिया का इतिहास एक दूसरा मोड में निकला। अभी 8वां अध्याय से लेके हम बढ़ते हैं, फिलिपुस के द्वारा खोजा उद्धार पाते हैं, सुसमाचार इथियोपिया तक पहुंचते हैं, और 9वां अध्याय में शाऊल का उद्धार के बारे में, और आगे सुसमाचार किस प्रकार अन्य जातियों में फैल गया, ये सब फिलिप्स और लूका बराबर वर्णन करते हैं, लिखते हैं। उसके लिए एक इंट्रोडक्शन जैसा है। पहले का 8 पद 9वां पद से लेकर गहराई से हम बाद में विचार करेंगे। कुल मिलाकर हमें इस पैसेज में से बड़ा सबक ये मिलता है। क्या मिलता है? परमेश्वर अपना काम सही ढंग से सफलता के द्वारा करते रहेंगे। यीशु मसीह ने कहा, मैं मेरी कलीसिया को बनाऊंगा, कोई भी अधोलोक का फाटक तक उसका प्रबल नहीं होगा, किसी भी प्रकार वो प्रबल नहीं हो सकते। तो कलीसिया विजय के साथ आगे बढ़े, परमेश्वर अपना काम आशीषित रूप से आगे बढ़ाएंगे। और क्या पढ़ते हैं और क्या समझते हैं? शैतान अपना काम करते रहेंगे, वो सफलता नहीं पाएगा। परमेश्वर अपना काम करते रहेंगे, वो सफलता पाते रहेंगे। हमारे नजर में लगेगा वो सफलता नहीं पाते, अल्टीमेटली आत्यंतिक रूप में हमारा प्रभु ही विजयी बनेंगे। तो ये हमें हिम्मत देना चाहिए। और दूसरी बात ये होता है कि जैसा मैंने अभी कहा, शैतान अपना कार्य करते रहेगा लेकिन सफलता नहीं पाएगा। स्टेफनोस के मृत्यु के द्वारा शैतान सोचा होगा कलीसिया डर जाएगा, प्रेरित लोग डर जाएगा, मसीह लोग तितर बितर हो जाएगा, ये कार्य सब समाप्त हो जाएगा, लेकिन समाप्त हुआ नहीं। शैतान का कार्य के द्वारा सुसमाचार का प्रचार बढ़ गया। शैतान का कार्य के द्वारा सुसमाचार का प्रचार और ज्यादा जगह में फैलने का कारण हुआ। आज भी यही बात को हम पूरा इतिहास में हम इस बात को देखता है। मैंने ऐसा पढ़ा कि चाइना के बारे में, चाइना में 1949 में कम्युनिस्ट लोग चाइना का शासन को पकड़ा। आज भी कम्युनिस्ट उधर चलता है। जब 1949 में, मतलब 1949 है ना, 1949 कम्युनिस्ट लोग चाइना का शासन को जब पकड़ा, उसने उन लोग तुरंत वहां के सारे वेस्टर्न मिशनरी लोगों को, प्रभु के दासों को बाहर किया। करीबन 637 इन मिशनरी लोगों को, उतना नहीं उससे भी ज्यादा है, ये केवल एक संस्था की बात है, चाइना इंडियन मिशन। तो इसलिए सारे मिशनरी लोगों को, प्रभु के दासों को, सुसमाचार के प्रचारकों को बाहर कर दिया। तो बाहर कर दिया तो वो लोग किधर गया? उसमें थे अधिकांश लोग अन्य देश में। अन्य देश मतलब ये जो साउथ ईस्ट नेशंस, मतलब मलेशिया होगा, सिंगापुर होगा, न तो जापान होगा, ताइवान होगा, ऐसा म्यांमार होगा, ऐसा बर्मा, ऐसे जो साउथ ईस्ट एशिया जो होता है, जापान जैसे देशों में वो चले। तो और नई जगहों में सेवागाई शुरू किया। चाइना में क्या हो गया? चाइना में वहां के स्थानीय विश्वासी लोग और मजबूत हो गए। स्थानीय विश्वासी लोग
चाहे कम्युनिस्ट सरकार उसको सताने के बावजूद भी कलीसिया बढ़ते बढ़ते गया, विश्वासी लोग मजबूत होते गया और वहां का कलीसिया एकदम बहुत बड़ी रूप में बड़ा हो गया या बढ़ गया। इस प्रकार हम इतिहास हमें गवाही देता है। ये केवल चाइना की बात नहीं है, पूरा दुनिया में जहां कहीं भी सताव होता है, उपद्रव होता है, उसका परिणाम फायदा के लिए। तो इसलिए आज जो हमारे देश में हम देखता है, ये दुखदायक है, वेदनाजनक है मणिपुर में, और हमें नहीं मालूम पूरा और किधर किधर होते हैं। अभी गोवा में षड्यंत्र शुरू किया है, आपको शायद पेपर में पढ़ा होगा, और अन्य कई जगह में इस देश में प्रभु के लोगों के खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र बना रहा है। तो ये हमें तसल्ली देता है, विजयी नहीं पाएगा, उससे कलीसिया को ही सफलता मिलेगा, प्रभु के लोगों को प्रभु के नाम की महिमा ही होगा। प्रभु हमें सहायता करे, परिस्थिति कौन सा भी हो, हम विश्वास के साथ और हिम्मत के साथ आगे बढ़ने के लिए इस वचन का अध्ययन हमें सहायता करे। मैं हमेशा का जैसा विनती करता हूँ, आप में से कोई भी प्रार्थना करके बंद करेंगे, यहाँ पर भाई बाबू प्रार्थना करते हैं।